सर सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। दादा साहेब फाल्के जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता, इस अवार्ड से, इस नाम से जब भी जुड़ना होता है, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है सर आपके लिए? बहुत प्रिविलेज है। एक तो कल्याण जी हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे जिसके लिए अवार्ड मिला गया है वो बेसिकली जो भारतीय कलाकार हैं उनको विश्व भर में बाकी एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि दुनिया छोटी हो रही है डिजिटल मीडियम से, इंटरनेट से। तो क्योंकि इंडियन एक्टर्स और फॉरेन एक्टर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम लोग आज कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले 5 साल में, उसके लिए मुझे सराहा। और मैं दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, कल्याण जी जना और अब सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। आइए बात ट्रॉफी लेके आते हैं। So bad, आप लोग खा रहे थे, मैं आ गई पीछे। आइए यहाँ आइए आप एक बार। इधर आ जाओ, ठीक है? अच्छा सॉरी। हाँ। हो गया? आइए मैम, आइए बैठ गए। प्लीज। थैंक यू। सो टीना जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट फेस ऑफ द ईयर एंड दादा साहेब फाल्के। हाँ जी। हाँ, वो क्वेश्चन Sorry, हाँ। जी, जी। सो जब जब दादा साहेब फाल्के के साथ में नाम जुड़ता है तो कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है, क्योंकि दादा साहेब फाल्के जी इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता माने। सो आज मुझे बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है ये अवार्ड को रिसीव करते हुए, बिकॉज़ मैं जब स्कूल में थी तब मेरे फादर को ये अवार्ड मिला था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने पापा से बात किया था, एंड पापा टोल्ड मी हाउ इम्पोर्टेंट दिस अवार्ड वाज एंड हाउ प्रेस्टिजियस दिस अवार्ड इज़ इन द इंडस्ट्री। एंड बहुत ही जल्द मुझे ये अवार्ड मिल गया, एंड आई फील रियली हैप्पी एंड रियली ग्रेटफुल फॉर इट। एंड बेस्ट फेस ऑफ द ईयर, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है टीना जी के लिए? प्रिविलेज तो नहीं, बट ग्रेटफुल बहुत हूँ, बिकॉज़ ईमानदारी से काम किया था और दिल से काम किया था और लोगों ने उसको पसंद किया और सपोर्ट किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो आने वाले दिनों में 21 की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या पाइपलाइन में प्रोजेक्ट होंगे एंड क्या कुछ ऐसे अनाउंसमेंट होंगे? जी, कुछ मैं वैसे प्लान नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट। मुझे जैसे जैसे अच्छा काम मिलते रहता है मैं करते रहती हूँ, एंड गॉड हैज़ बीन रियली काइंड टू मी एंड माई फैमिली। एंड जैसे जैसे मुझे अच्छा काम मिलते रहेगा मैं करते रहूँगी। एंड कुछ है प्रोजेक्ट्स जो मुझे ऑफ़र हुई है, कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ भी है। सो डेफिनेटली येस, जब थोड़ा माहौल ठीक हो जाए और भी, तो आई विल डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क। आज भी अगर जब मतलब एक्टिंग की टिप्स लेनी होती है तो क्या आप डैडी से बातें करती हैं कि ये रोल मुझे मिला है, ऐसे कैसे करना चाहिए, कुछ बातें करती हैं आप, डैडी से टिप्स लेती हैं? डेफिनेटली मैं मेरे पापा के साथ काम भी करती हूँ बिहाइंड द कैमरा, और एक्टिंग ही नहीं बाकी बहुत कुछ भी मैं सीख लेती हूँ, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी well read, and he's like my teacher, so it's not only acting but a lot of other things also I learned from papa. एंड टीना जी, जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं डे बाय डे किसी न किसी का नाम ड्रग्स से जुड़ जाता है, क्योंकि आप भी एक स्टार किड हैं, डैडी की सबसे बड़ी चहेती लाडली है। सो जब इस तरह से जब नाम सुनती हैं आपकी, अभी हाल ही में हमने भारती जो कॉमेडियन भारती का नाम, तो कैसे देखती हैं आप, कैसे रिएक्ट करती हैं आप? मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरी एक कंपनी है जो रिसेंटली शुरू हुई है, और मुझे पापा काम में इतना बिजी रख देते हैं उनके खुद के, कि मैं आई एम वेरी बैड विद रीडिंग ऑल दिस ट्विटर न्यूज़ेज़ एंड न्यूज़पेपर थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मैं पूरा वो सब पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पापा ने बहुत ज़्यादा काम दे दिया है।
और मेरी खुद की कंपनी भी खुली है, तो उस सब में ही प्लानिंग में मैं बिज़ी रहती हूँ, तो फिर इतना मैं नहीं चलिए, पढ़ पाई, सॉरी। अगर इन सब से अगर आपको टाइम मिलता है तो क्या बिग बॉस फॉलो करते हैं आप? नथिंग। आई हैव नॉट बीन वॉचिंग बिग बॉस दिस ईयर। लास्ट ईयर देखा था मैंने थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में, बट इस साल नहीं। इस साल कुछ थोड़ा थोड़ा I don't even, I'm very bad, I'm sorry, but I don't even know most of the contestant कौन है क्या है, sorry जी सर, sorry। एंड फाइनली अ ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, तो थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बताना चाहें। ब्लैक एंड सिल्वर एंड आपके अवार्ड के साथ में मैच कर रहा है। थैंक यू। कुछ आई बी लकी कि अवार्ड के साथ मैच कर रहा है, बट या आई जस्ट वांटेड टू बी माई सेल्फ एंड बहुत टाइम बाद एक्चुअली घर से निकलना और यू नो ड्रेसअप करने का टाइम आ गया, बिकॉज ये पूरा ऑलमोस्ट द होल ईयर हम सब घर पे ही बैठे थे एंड वी वर ऑन क्वारंटाइन एंड ऑल ऑफ दैट थिंग वाज हैपनिंग, लॉकडाउन था। सो अच्छा लग रहा है, आई वांटेड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ ग्लैम इफेक्ट इन माई अपीयरेंस टुडे एंड दैट्स हाउ आई हैव गॉन विद इट एंड आई एम हैविंग फन because I'm happy that award functions and everything has started, so that थोड़ा when we can get out. If he's comfortable, I would love to call Habib. Come. बुलाइए ना हमेशा। हाँ. मैम बुलाइए, आप बुलाइए। Come. Say a hi. How sweet. So that's my brother Yashvardhan. आप भी आ जाइए साथ में। मैम साथ में आइए ना। आज ये फोटोज ले लेते हैं ना पहले। तो अच्छा फोटोज क्लिक करो। चलिए। सर आपको हर कोई देखना चाहता है फिल्मों में, तो आपकी चांसेस कौन सी? थैंक यू सो मच। आज There in the center and जी। say your answer. आज तो मैं एक chaperone का एक्ट निभा रहा हूँ। आई हैव कम हियर फॉर माय लवली सिस्टर who has just received an award, So sweet. and I couldn't be more prouder of her today. So thank you so much. सर कुछ तैयारी चल रही है कोई फिल्मों के लिए? ऐड तो अभी आपने बताया, तो कोई फिल्में कौन से प्रोडक्शन हाउस के द्वारा कुछ आप अप्लाई कर रहे No, I'm currently training right now, and I'm currently training and acting. I'm doing theatre. So as it goes by, we'll see. Hopefully soon. कौन सी तरह की फिल्में करना चाहिए आप? गोविंदा सर तो कॉमेडी करते हैं, तो आप क्या करना चाहिए? आप चाहते हैं कि मैं पिताजी की तरह करूं? या तो रोमांटिक, किस तरह का आप करना चाहिए मतलब फिल्म? अरे कोई भी जो भी अच्छी लगे, बस फिल्म में जान होनी चाहिए Yeah. और कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू। Thank you so much. Thank you. तो आप चाहिए Because this is one of the most honorable awards in our film industry. It really means a lot. And I've got the most versatile actress, which actually means a lot because in such a short period of time in my career, I've got this. It really means a lot. And all I can say is I only aspire to inspire. And thank you so much for all your love, support, and everything. Thank you. आपके अटायर के बारे में बताएं मैम, काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है, तो थोड़ा कुछ आप बताइए। I'm wearing an outfit I'm wearing an outfit from Sherry Hill, and yeah, after the pandemic, actually बहुत कम मौका मिलता है अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाने का. So this is one of the moments because this is Dada Saheb Phalke Awards. ठीक है मैम, बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रहे हैं? आप बताना चाहिए आपकी कोई फेवरेट कंटेस्टेंट? इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही हूँ. Yeah, thank you.
हाय प्लीज सर। राइट, सो संदीप जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन दादा साहेब फाल्के के साथ में नाम जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए? वेल दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड और इस अवार्ड को पाना हर कोरियोग्राफर के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है एंड आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स कि उन्होंने मेरा नाम चूज़ किया एंड इट फील्स वंडरफुल टू रिसीव दिस अवार्ड। एंड बेस्ट कोरियोग्राफर कुछ कहना चाहेंगे आप? वेल बेस्ट है पता नहीं मुझे, पर यस कोरियोग्राफर ज़रूर हूँ। आई थिंक हमेशा जो होता है बेस्ट आना रहता है, हमेशा एक बेंचमार्क होता है, उसको हम लोग सेट करते हैं, उसके आगे जाने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक बेस्ट कभी ज़िंदगी में अचीव नहीं होता, हमेशा वी नीड टू ट्राइव टू डू बेस्ट। एंड सर यू नो, जितना मेरा नॉलेज है इंडस्ट्री में हर किसी को आपने कोरियोग्राफ किया है, हर किसी के साथ आपका एसोसिएट, कोई ऐसी भी पर्सनालिटी अभी भी है जिसको आप चाहते हैं कि आप अपने नचा सके, आप घुमा सके इंडस्ट्री में? वेल यस, मैंने काफ़ी लोगों को नचाया है, पर मैंने माधुरी दीक्षित को नहीं नचाया अभी तक। आई वुड लव to do a nice sexy tango or some amazing paso doble maybe with Madhuri Dixit. I think it will be fantastic. उनका डांस के बारे में सबको पता ही है, बट आई थिंक जो वेस्टर्न स्टाइल डांस अगर वो करेंगी तो आई थिंक इट विल बी सो फैबुलस, स्पेशली लैटिन अमेरिकन डांसिंग। सो आई होप आई गेट अ चांस टू डू दैट। सुमित जी, हम देख रहे हैं कि ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो भी आ रहे हैं, सिंगल। सो ऐसा हम माने कि आप एंड माधुरी जी आने वाले दिनों में, क्योंकि टेरेंस के हमने 2-3 सिंगल वीडियो देखे हैं टेरेंस लुइस के, जो आपके ही तरीके हैं, आपको हम माने कि ऐसे देखने? वेल आई थिंक अगर ऑफर आते हैं तो मना तो इंसान को कभी कुछ बातें नहीं करना चाहिए, बट फिलहाल तो नहीं आए। बट कोरियोग्राफी की अगर मैं बात करूँगा तो येस, कोरियोग्राफी मैं ज़रूर कर रहा हूँ कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ की। सो कोरियोग्राफी का हम आप देखेंगे। एक्टिंग की बात है तो आई मे बी इट माइट टेक सम टाइम। थैंक यू सो मच। दादा साहेब फाल्के का नाम जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए? सबसे पहले तो अवार्ड मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। अवार्ड मिलना मतलब ये अवार्ड मतलब एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक ताकत है, एक शक्ति है, एक प्रोत्साहन है, एक इंस्पिरेशन है कि मैं और अच्छा काम करूं। और उस अवार्ड के साथ अगर दादा साहब फाल्के साहब का नाम जुड़ जाए तो उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है एंड थैंक यू वेरी मच इस प्रोत्साहन के लिए, इस आशीर्वाद के लिए, इस स्नेह के लिए, इस प्यार के लिए। बेस्ट एनर्जेटिक एक्टर। सो और अभी भी हम आपको देख रहे हैं, आए दिन हम आपको ऑन लोकेशन शूट करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। कितना बिजी रखते हैं आप अपने आप को, ये जो एनर्जी है वो कहाँ से क्रिएट करते हैं आप? एनर्जी ऊपर से आती है और ये देखो और एनर्जी लेके जा रहा हूँ। सो यस, मैं मानता हूँ कि मैं एनर्जेटिक हूँ। और क्योंकि जो किरदार मैंने अभी समाप्त किया है, जो ख़त्म किया है तथाचार्य का तेनाली रामा में, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती थी। तो उस किरदार ने ही मुझे और ज़्यादा एनर्जेटिक बना दिया है। तो सर ऐसी एनर्जी मतलब के लिए क्या क्या खाते हैं सर? जो सब खाते, जो आप खाते, नॉर्मल खाना। चलिए, ब्यूटीफुल आउटफिट है Thank you. आपका, एंड उसमें हम देख रहे हैं आई थिंक कई देश के नक्शे हैं शायद। तो आप- ये हाँ, ये नक्शा नहीं है, ये नदियों के नाम है। ये हाँ, ये सदगुरु जी ने भेजा था। मैंने उनके लिए एक कैंपेन की थी, हिंदुस्तान भारतवर्ष की जो नदियाँ हैं उनके बारे में बोला था मैंने। तो ये गिफ्ट उनकी तरफ से आया था। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। फ्यू सेकंड लिए वो थोड़ा विजुअल सुनेंगे। सब उल्टा है, सीधा सीधा। सर वो आपका ऑफिस थोड़ा सा फोन उल्टा करके
सर प्लीज हेलो अर्जुन जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सो दादा मच। साहेब फाल्के अवार्ड, इस नाम से जुड़ना, क्योंकि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता, तो इस नाम से जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है सर आपके लिए? मैं अभी 15 साल हो गए काम कर रहा हूँ और कई लोगों को मिला है, और जब भी मैं देखता था कि उनको मिला है तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे भी ये अवार्ड मिलना चाहिए और मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूँगा। तो आई थिंक फाइनली वो मेहनत रंग लाई है, एंड ऑफ कोर्स लोगों का प्यार होता है। जब तक वो आपके काम को सराहते नहीं हैं, ये अवार्ड्स मिलना बहुत मुश्किल है। सो मैं सब ऑडियंस को थैंक कहना चाहूँगा जिन्होंने इतने साल साथ दिया, शोज़ को हिट बनाया, और साथ में मीडिया वालों का भी साथ बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम योर वर्क वो एक एक्टर के लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो सपोर्टिव एंड नाइस टूवर्ड्स मी, एंड यस, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, आइकॉन अवार्ड मुझे हमेशा चाहिए था, एंड आई थिंक गॉड्स बिन काइंड एंड फाइनली ये मुझे मिला। मोस्ट टैलेंटेड पर्सनालिटी, कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा कि एज एन एक्टर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसे ही अपनी मेहनत जारी रखूँ, और जो भी किरदार मुझे मिले उसे ईमानदारी से निभाऊँ। चाहे वो मैं कभी होस्टिंग भी कर रहा हूँ तो बहुत दिल से करता हूँ और बहुत मज़े से करता हूँ, और जब मैं कोई किरदार करता हूँ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि आप ऑडियंस को एंटरटेन करें और सेट पे प्रोफेशनल रहें। सो आई थिंक दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट इन द ईयर्स टू कम। बहुत सारे इश्क में मर जाओ कर आपने बंद किया था, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था, टू आपको चल रहा है, आप कितना फॉलो करें? कई लोग कह रहे कि अर्जुन और अलीशा की जो जोड़ी थी वो काफ़ी पसंद किया जाता था, लेकिन टू को इंसान क्या कहता है? देखिए, ये मेरे साथ नागिन से होता आ रहा है अभी तो 5 आ गया, लेकिन अभी इट्स लाइक वो पहली चीज़ जो होती है वो पहली होती है, एंड वो लोग वो उनके माइंड में रहता है ऐसा, लेकिन आई एम श्योर जो किरदार बाद में आते हैं या सीज़न 2 में आते हैं या 3 में आते हैं, दे आर ऑल्सो पुटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, और उनके अपने उनको पसंद करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। बस हम थोड़े नंबर्स में फंस जाते हैं, लेकिन आई थिंक एवरी वन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड एवरी वन वॉन्ट्स कि उनका सीज़न सबसे ज़्यादा हिट हो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एक्टर्स। टू में एंट्री हो सकती है इश्क में? जी नहीं, नागिन या यू विल गेट टू नो इन द अभी कुछ चल रहा है, आने वाले कुछ समय में आप सबको जब वो आएगा आपको पता चल जाएगा। बट थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो नाइस टू मी। थैंक यू। बहुत देख रहे हैं, आप तो काफ़ी फैन है बिग बॉस के, तो अच्छा, ये कब किसने बोला मैं फ़ैन हूँ? मेरे ही मुंह में वर्ड्स डाल रहे हो सारे। नहीं मतलब हाँ, लेकिन है, बिग बॉस अच्छा है, मतलब अच्छा शो है। तो देख रहे हैं आप, मतलब लास्ट ईयर भी आप गए थे शो, हाँ ये तरह का आप शो देख रहे हैं आप बिग बॉस को? हाँ, देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैंने देखा है। और आपकी कोई फ्रेंड्स है बिग बॉस? सभी लोग हैं यार, मतलब मैं तो सभी को जानता हूँ। इजाज़ है, जास्मीन है, रुबीना है, अभिनव है, आई मीन देयर आर सो मेनी, अली है, तो सब लोग मतलब इतने साल से अभी जानते ही हैं, सब साथ में कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है। और बिकॉज आई ऑल्सो होस्ट, तो किचन चैम्पियन पे भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बट कविता भी है। मुझे लग रहा है कि सभी अच्छा खेल रहे हैं, और जास्मीन बहुत क्यूट लगती है, वेरी स्वीट शीज़, एंड रुबीना तो मुझे ये दूसरा ही रूप दिखा है रुबीना का, बॉस का एकदम। आई लाइक इट, एंड या आई लाइक इट, व्हाई नॉट। आई थिंक सी एवरीवन, देखो वहाँ उस घर में जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप जो बाहर होते हो अंदर जाके एकदम अलग होते हो, क्योंकि अंदर की सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं। सो यू कैन नॉट जज देम, एंड सो उनको प्यार दो, एंटरटेन हो जाओ उस रात को, 1 घंटा देखो कैसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, और बाद में सो जाओ, ज़्यादा सोचो मत उस बारे में। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू सर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you so much. दादा साहेब फाल्के अवार्ड के साथ उन्हें नाम
नाम सुनना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है? बहुत बड़ी बात है। फादर ऑफ सिनेमा है हमारे दादा साहब फाल्के जी, और मुझे यूथ आइकन का अवार्ड दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 2020 में कुछ जो मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो यही हुई है, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू 2021 ऑल्सो, कि आगे चल के भी ऐसे ही मुझे अवार्ड्स मिलते रहे और मैं अपने आप को प्रूव करता रहूँ। यूथ आइकॉन का अवार्ड है आपके नाम पे, एंड यूथ में हम देखते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। जब भी आप कुछ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं, ढेर सारे लाइक कमेंट्स आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से यूथ आप बहुत अच्छा लगता है, लोग इतना प्यार करते हैं। और 2020 इतना अच्छा नहीं गया, पर लेकिन फिर भी मेरी वेब सीरीज़ आई इस साल, क्लास ऑफ 2020, और बहुत सारे गाने किए मैंने, और एक और वेब सीरीज़ करने वाला हूँ। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है जब आपको प्यार मिलता है, और यूथ से खास करके प्यार मिलता है, और मन करता है कि आप और अच्छे से काम करो और आगे बढ़ो। तो मैं बहुत खुश हूँ फ़िलहाल कि मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्योंकि आई थिंक 2020 तो आई थिंक किसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन 21 में कौन से शेड्स में नज़र आने वाले हैं? म्यूज़िक एल्बम्स का आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो डेफिनेटली मेरी 2-3 और आने वाली हैं, और एक वेब सीरीज़ भी मैं शूट करने वाला हूँ जल्दी, और वो भी आ जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए यही सब है, बट बहुत पूरा साल अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो कोरोना की, अगले साल भी तो डेफिनेटली बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच। डायरेक्ट पूछवा दोगे? सवाल पूछ रहे हैं या निकल लूं? नहीं, बिल्कुल, आपको हम कैसे निकलने देंगे? Congratulations सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मीडिया वालों का धन्यवाद। सबसे पहले 2 शब्द तो ये कहूँगी कि बहुत लंबी यात्रा रही, मेहनत वाला सफ़र रहा, तब जाकर दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, और गुरु की कृपा है, ईश्वर के आशीर्वाद है, दर्शकों के आशीर्वाद है, उनका प्यार है, आप सभी का भी सहयोग है। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये अवार्ड आपके लिए भी है। जब भी आप कुछ करती हैं, कहीं भी कुछ काम आपका आता है, तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, एंड इसलिए मोस्ट ट्रेंडिंग, कुछ कहना जी चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि ईश्वर के आशीर्वाद है, उनका चमत्कार है, उनकी कृपा है, दर्शकों का निस्वार्थ प्यार है, बाकी कड़ी मेहनत अपनी जगह पर है। इतना ज़रूर कहूँगी कि खूबसूरती ढल जाती है, ताकत ढल जाती है, ओहदा और पद समाप्त हो जाता है, पर अच्छा इंसान आखिर अच्छा इंसान ही रहता है। एक अच्छे इंसान बनेंगे तो हम अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। अच्छा लगता है, क्योंकि सीज़न 2 हमेशा प्रोड्यूसर और चैनल सामने से बनाते हैं, पर ये दर्शकों की डिमांड थी, तो ये सौभाग्य है। इस सम्मान के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और दर्शक मुझे प्यार कर रहे हैं, चाहे मैं किसी भी किरदार में आऊँ, तो ये भी बहुत बड़ा सम्मान की एक बात है, विषय है। मैम, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आपको शो के रिलेटेड? तो ऑलरेडी इसके पहले वाला शो काफ़ी हिट था जी, तो क्या कहना चाहिए ये नए शो का रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है? मुझे लगता है कि साथिया सीज़न 1 को जितना प्यार दर्शकों ने दिया, उतना ही प्यार दर्शक देंगे। अभी शुरू हुआ है और शो जमेगा, तो दर्शक उतना ही प्यार ज़रूर बरसाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आज क्योंकि मौका भी है, एंड हमारे दोस्त सभी हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे कि रसोई में कौन? कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, कौन था? अरुण। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू। मैं मास्क पहन लूँ? होल्ड 2 सेकंड यहाँ पे रहने। हाँ, जरूर। आप ज़रूर। मास्क पहन के आप लव। भाभी जी घर पर है।
कोविड टाइम में ऑल वेल, सब बढ़िया। प्लीज ध्यान रखिए, स्टे सेफ, थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन कीजिए प्लीज। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आपको हाँ जी हाँ जी हाँ जी वाइट मास्क, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके, थैंक यू। दादा साहेब फाल्के के साथ में नाम जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, क्या कहना चाहिए? या ऑफ कोर्स ये बहुत ही सम्मान की बात है और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस सम्मान के लिए और इस अवार्ड के लिए चुना गया, और एक वादा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जा रही हूँ कि मैं अच्छा काम करती रहूँगी और इसी तरह एंटरटेन करती रहूँगी। जो अवार्ड मिला है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब आप साल में काम करते हैं, और इस खासकर ये जो 2020 रहा है हम सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि ऐसे वक्त में अपने फैमिली को घर पर छोड़कर और काम पर जाना, और फिर आपको डर लगता है कि कहीं आप इन्फेक्शन या वायरस लेके घर पे ना जाएं, तो रोज़ एक डर होता है। लेकिन स्टिल जब आप मेहनत करते हैं और काम करते हैं और आपको अप्रिसिएशन मिलती है, और वो भी दादा साहब फाल्के अवार्ड जब मिलता है, तो आई थिंक इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। एंड जब भी आपका सीरियल या कोई भी सीरियल हिट होता है, खास करके भाभी जी करता है, जिस तरह से जब भी आप जाते हैं लोग आवाज़ करते हैं, भाभी जी कहते हैं सही पकड़े, जो डायलॉग्स है, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है शुभांगी जी के लिए? नहीं, बहुत खुशी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जब लोग लॉकडाउन में घर में थे, सबसे ज़्यादा लोगों ने भाभी जी देखा, तो वो सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग परेशानी में थे या एक कश्मकश में थे कि पता नहीं क्या होगा, हम अपने काम पर वापस कैसे लौटेंगे, तो हम लोगों के चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कान ला रहे थे। तो दैट्स द बेस्ट। जी, 1500 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं भाभी जी ने, तो ये एक माइलस्टोन है अपने आप में, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो अभी टेलीविज़न सिनेरियो है। तो बस यही है कि लोगों को इसी तरह हंसाते रहें और लोग खुश रहें, खिलखिलाते रहें। मैम, टेलीविजन तो आप कर रही है, लेकिन कभी हम आपको OTT प्लेटफॉर्म में KJ टॉकीज में आपको देख पाएंगे हम लोग? ज़रूर। और प्लीज़ मतलब मुझे ऑफ़र्स तो आते हैं, बट अभी वही है कि बिकॉज़ हम अभी इतना बिज़ी हैं इस शो के साथ, बट फॉर श्योर। और इस बार मैं ऑडियंस को और ज़रूर सरप्राइज़ करना चाहती हूँ। तो आप करना पसंद करेंगे KJ टॉकीज? देखिए, ज़रूर, वुड लव टू। या थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सब ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल। इंडिविजुअल लेना मैम। उधर देख लो, बहुत देख से देख लो। मोबाइल से खींच जाएगा, फोटो खींच जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने 100 सही पकड़े हैं? तो क्या कहना चाहेंगे सर, सेट में आप लोगों ने काफ़ी सेलिब्रेशन किया, केक कटिंग की, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही कहना चाहेंगे कि आजकल जो शोज़ चल रहे हैं उनमें 2-2, 3-3 महीने में चीज़ें बंद हो रही हैं। ऐसे में अगर कोई चीज़ छठे साल में चल रही हो, मार्च 3 को हम 6 साल पूरे कर लेंगे और 1500 एपिसोड तक पहुंच रहे हो, तो ये हम बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, जबकि देखने के लिए लोगों के पास बहुत कुछ है। पूरा एक वेब वर्ल्ड है जो काम कर रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा सबब है वो मैं समझता हूँ हमारी जो राइटर है उनकी राइटिंग है, जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ इसी तरह से आप पसंद करते रहें, आपका प्यार मिलता रहेगा, तो 6 साल नहीं, पूरे 12 साल 15 साल बच्चे ही बड़े हो जाएंगे और फिर यहीं से निकल लेंगे। कोविड में आप काफ़ी लोगों को आपने डांटा भी, जो लोग बाहर निकले थे, तो कुछ कहना चाहिए कैसे एक क्राइसिस को? नहीं, एक्चुअली क्या था, वो डांटा नहीं था, वो एक तरह की प्यार भरी सीख देने की कोशिश थी। बाद में मुझे बहुत डांट पड़ी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान देश ऐसा ही है
अगर आप थोड़ी सी कुछ नसीहत देने लग जाओ तो वो उल्टा आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि इतना चिल्ला रहे लोग, कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, ये रखो वो रखो, लेकिन आप कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कृपा करके उसका ध्यान दें। हालांकि इस समय हम भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, अब ये भी बात हो सकती है शायद अभी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा नहीं होगा। OTT प्लेटफॉर्म में हम आपको कब देख पाएंगे? केजी टॉपिक नया आया है OTT प्लेटफॉर्म, आपको हम लोग कब देख पाएंगे यहाँ पर? भाई हम अब इसमें क्या बताएं यार, तुम इतने अच्छे से भाभी जी घर पर हैं, देख रहा हो, तुम्हारे गुर्दे लाल ना हो रहे यार, तुम कहाँ देखना चाहोगे हमें यार? हद हो गए, अब गुर्दे के मुंह को आ जाएंगे हमारे क्या? नहीं, इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा महीना लगभग चला जाता है, हमारे पास चाह कर भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, सिंपल सी बात है। अंदर की बात बोलो ना, धोने तक का टाइम ना है, सुबह से 8 से रात के 8 हो जावे हैं। काफ़ी बिजी रहते हैं ना? काफ़ी बिजी, काफ़ी। और एक चीज़ और है कि हम थोड़े से चैनल के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से भी बंधे हुए हैं, उसका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है क्योंकि पहले हमारे साथ जो कुछ भी घटनाएं हुई उसकी वजह से जितने भी चैनल्स हैं बड़े वाले, उन्होंने मेजर एक्टर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में एक नया एक शो का भी इसी तरह का हुआ है, आपने सुना होगा मराठी चैनल पे। हाँ जी। एक्ट्रेस ने शो छोड़ दिया डायरेक्टली, काफ़ी परेशानी। कौन सा शो? कुछ कहना चाहिए? कुछ नहीं, देखिए ये अपनी अपनी इंडिविजुअल विचारधारा है, लेकिन कमिटमेंट एक चीज़ होती है जिसे हर आदमी का अपना अपना सत्य है। जैसे मैं और टिल्लू हमेशा ये चाहेंगे कि हम कमिटेड रहें चीज़ों के प्रति, क्योंकि हमने उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है ना। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक हम साथ रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे। हाँ यार ये अवार्ड अब मैं क्या बताऊं कि बहुत छोटे थे जब माँ इस दुनिया से गुजर गई, बड़ी बहनों ने हमारा पालन पोषण किया है और बड़े भाई आदिल जैदी ने हमें इस लायक बनाया है, हाथ में कलम दिया है, तो मैं समझता हूँ ये अपनी बहनों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि माँ बाप का तो हमारी हर सांस पे हुकूमत है, उनका तो हम शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर बहनें और भाई इस काबिल निकल जाते हैं जो छोटे से बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मुंबई तक पहुँचाते हैं, और ऐसे लोग मिल जाते हैं, बड़ी बात है। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। हो गया मेरा? आओ। तो बोला ही नहीं सवाल, बोला पूछा इन्होंने, लेकिन आपने घुमा दिया। उसमें क्या करना है, काम क्या बोला था इन्होंने? उन्होंने आपको क्या बोला जी? केजी वही तो सवाल समझ में नहीं आया, क्या फिर से बोल देते हैं? नहीं चलेगा। नहीं वो लोग वो कहेंगे, हाँ पूछ लो। केजी हाँ केजी ट्रॉफी पूछ लो, बोल दो। हाँ केजी ट्रॉफी पूछ कर हो गया यहाँ पर। हाँ जी सर, आप इस तरफ आ जाइए। प्रेम मैम ट्रॉफी के साथ वो भी देती हूँ। Thank you so much. दादा साहब फाल्के इस नाम से जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए? किसी भी टीवी एक्टर का ये ड्रीम है, और मुझे ऐसा लगता है आज मेरी जो ट्रॉफ़ी की कैबिनेट है, अवार्ड्स की कैबिनेट, इससे कंप्लीट होती है। आई थिंक आई एम सो, इतना बड़ा ऑनर है ये दादा साहब फाल्के। एंड जब मुझे पता चला, आई वॉज ऑन क्लाउड 9 एंड ऑफ कोर्स शो भी बहुत अच्छा रिसीव हो रहा है, नागिन लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन जो मैं प्ले करती हूँ, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है। आप लोगों को काफ़ी पसंद किया जा रहा है शो में, थैंक यू। चाहिए आपकी भी अच्छी आ रही है, गीता मैम भी काफ़ी अप्रिशिएट कर रही है। थैंक यू। आई थिंक इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? पीपल आर लविंग द कैरेक्टर्स, जोड़ी जो मेरी और शरद की है, एंड बाकी सारी कास्ट को भी बहुत प्यार मिल रहा है। और नागिन 5 कह रहे हैं बहुत अलग दिख रहा है, बहुत ही ग्लॉसी दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। हाँ स्वीट, थैंक यू। आज खैर मैं निकिता टंडन, आई एम वेयरिंग निकिता टंडन, एंड
जस्ट मुझे ये परफेक्ट लगा इतने टफ टाइम से आज मैं इतने टाइम के बाद ड्रेसअप हुई हूँ और ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, सब के लिए कि इतने टफ टाइम्स में हमें ऐसा ऑनर देना और ऐसे अवार्ड्स रखना. सो दैट्स इट. मैं गई हूँ, मैं फॉलो नहीं किया है बट मैं गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा मिक्स ऑफ कंटेस्टेंट्स है, बहुत कमाल का लॉट है एंड एवरीबडी इज़ प्लेइंग रियली वेल एंड आई थिंक बहुत अच्छा सीज़न है यार. मैम OTT प्लेटफॉर्म में कभी हम आपको देख पाएंगे KJ टॉप? अभी तो मैं फ़िलहाल नागिन 5 एंजॉय कर रही हूँ और मुझे ये अपनी लाइफ का फेज़ एंजॉय करना है. ऑफ कोर्स नेवर से नेवर, जो आएगा वेलकम, चाहे वो फिल्म्स हो चाहे वो OTT हो, कुछ. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस. थैंक यू. इसके साथ थैंक यू. जी बात आप लोगों को देखने मिला पहली बार बहुत टाइम के बाद. जी बिल्कुल. देखिए ऐसा है कि पुरस्कार तो कई होते हैं और सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है उन्हें. तो ऐसा ऐसे एक पुरस्कार से अगर किसी एक्टर को सम्मानित किया जाए, उसे दिया जाए, उस लायक समझा जाए तो बहुत बड़ी बात होती है. और काफ़ी अवार्ड मिले हैं ऊपर वाले की दया से, आप लोगों के प्यार से, फैंस के प्यार से. ये अवार्ड जो था ये बाकी रह गया था. तो थैंक यू सो मच. आई थिंक मेरी पूरी मीडिया फैमिली, जो हमेशा मैं कहता हूँ मेरी फैमिली है, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने और फैंस ने बहुत प्यार दिया है. नागिन 5 को बहुत प्यार मिला है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बार मैं एक फैंटेसी फिक्शन जैसा शो कर रहा हूँ. मेरी शुरुआत जो हुई वो एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ हुई. तो बहुत लोगों ने कहा कि नेगेटिव में आप सूट नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे मतलब एकदम संस्कारी बेटे लगते हैं. संस्कारी मैं आज भी हूँ, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर को जिस तरह आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है, थैंक यू सो मच. मैं मतलब जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है. सो बस वही है कि अच्छा लग रहा है कि आज ये पुरस्कार हाथ में है और आप लोगों से मुलाकात हुई बहुत अरसों के बाद. जिस तरह से ऑडियंस कंटेंट को हम देख रहे हैं, लाइक करेंगे, जैसे कि आपने ये माना कि नेगेटिव में क्या होगा, लेकिन जिस तरह से ऑडियंस ने नेगेटिव कैरेक्टर को आपको लाइक किया, अप्रिशिएट किया, तो ऑडियंस और कंटेंट को जिस तरह से ध्यान दे रहे, कैसे देखते हैं आप, चाहे OTT प्लेटफॉर्म से? बिल्कुल. देखिए ऐसा है कि अब जो है ऑडियंस की सोच जो है वो बहुत चेंज हो चुकी है. इतना OTT प्लेटफॉर्म आ चुका है, इतना ज़्यादा कंटेंट आ चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आ चुका है कि अभी लोग कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं, कुछ एक्साइटिंग देखना चाहते हैं. तो जब मुझे ये ऑफ़र किया गया तो जैसे मैंने आपसे कहा, मैं थोड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं नेगेटिव कैरेक्टर कैसा होगा, लेकिन अभी जो है जो रिस्पांस आ रहा है नागिन 5 को, एकता कपूर जी का अगेन फिर से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उन्हें कि उन्होंने इस लायक समझा कि एक इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो उन्होंने मुझे दिया है. तो कहीं ना कहीं पूरा बालाजी टेलीफिल्म, पूरी हमारी फैमिली बालाजी की, सबका मैं तहे दिल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. आपकी जोड़ी को भी काफी जी पसंद किया जा रहा है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. मेरी रियल लाइफ जोड़ी को भी बहुत पसंद किया जा रहा है और मेरी रियल लाइफ जोड़ी को भी. तो अच्छा लगता है कि हर एक जोड़ी जब फेमस होती है या जोड़ी को लोग पसंद करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है. तो कहीं ना कहीं फैंस का इतना प्यार मिल रहा है, लोग वानी को देखना चाहते हैं, वीर और वानी को. तो ये हैशटैग वानी जो लोगों ने बनाया है बहुत इंटरेस्टिंग रहा है. और अधिकतर मैं अगर कहूँ तो मेरे जितने शोज़ हैं उनमें लोगों ने जोड़ियों को बहुत पसंद किया है. मेरी और जो मेरी को एक्ट्रेस की जोड़ी को हमेशा पसंद किया गया, इस बार भी ऐसा हुआ है. सो थैंक यू सो मच. आप लोग इतना ही प्यार मुझे हमेशा देते हैं और ऐसे ही देते रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
Hello everyone. हेलो दादाजी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you very much. फाल्के इस नाम के साथ जुड़ा कितना प्रिविलेज मिला? Of course यार, बहुत ही ज़्यादा privileged हूँ मैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। आई थिंक हर एक्टर चाहता है कि ये अवार्ड उनके पास हो, एंड इट्स रियली अ ग्रेट ऑनर कि मुझे आज इस अवार्ड से सराहा गया है। थैंक यू। क्या फील करते हैं आप? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ऑडियंस का डेफिनेटली धन्यवाद करना चाहूँगी, सारे फैंस का, आप सबका, कि नागिन तो डेफिनेटली इन्होंने दे लव्ड ऑल द सीजन्स, और हर सीज़न के फिनाले में जब मैं आई हूँ तो उन्होंने बहुत पसंद किया है, एंड खतरों में भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। लाइक आई गॉट सो many good messages for खतरों के खिलाड़ी, so thank you to all of you, you know, I think it was great. और एक पॉपुलर शो चल रहा है जिसकी टीआरपी काफ़ी अच्छी है, बिग बॉस। जी। देखती हैं आप, कितना फॉलो कर पाती हैं अगर आप? बिग बॉस की फ़ैन हूँ मैं, और डेफिनेटली बिग बॉस फॉलो करती हूँ। मेरे दोस्त है उसमें एजाज़ खान, सो उसे डेफिनेटली मैं सपोर्ट करती हूँ। उनके बारे देखो, सब अच्छा खेल रहे हैं, बी इट जैस्मिन, रुबीना, अली, एजाज़, ऑफ कोर्स मेरा दोस्त एजाज़ है तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि वो जीते, बट या आई मीन बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम। मैम, एजाज के बारे में काफ़ी कुछ बोला गया बिग बॉस के घर पे, कविता ने काफ़ी कुछ बोला, उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? खाने को लेकर बोला गया उन्होंने। देखो, हर इंसान की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, सब गुस्से में एक अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, सो आई थिंक जो भी बोला गया था वो बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन एज आई सेड कि हर इंसान जब गुस्सा होता है तो एक अलग रूप उनका दिखता है, सो मे बी वो फिट ऑफ एंगर में बोल दिया गया था, सो या। नागिन मैंने आपको काफ़ी पसंद किया था, अभी नागिन 5 चल रहा है, मतलब जी। कंटिन्यूसली चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहिए? वो भी हिट चल रहा है, कंटिन्यूसली ब्रांड पॉपुलर होते जा रहा है, आप क्या कहना चाहिए नागिन के? वेल, मैं यही कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है जब आप जिस ब्रांड को शुरू करते हो, जिस ब्रांड का आप हिस्सा हो, वो आगे जाकर भी मतलब उसके इतने सारे पार्ट्स आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इट इज़ सो सक्सेसफुल, एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, एंड बल्कि द फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी हैप्पी फीलिंग। एंड अभी सुरभि से मैं यही बात कर रही थी, एंड आई वाज रियली कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर फॉर द सक्सेस ऑफ नागिन, एंड डेफिनेटली एकता मैम जो करती है वो तो ब्रिलियंट होता ही है। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय। मैम आइए। Thank you so much. Well, the style icon, I'm not too sure if I really deserve this now, but again, huge thanks. ये दादा साहब फाल्के है तो बहुत ही स्पेशल है, एंड आई थिंक इसके लिए तो एक स्पेशल जगह बनानी पड़ेगी घर पर, और बहुत अच्छा लग रहा है आज, डेफिनेटली वेरी वेरी स्पेशल। मैम, अवार्ड मिलना कितना प्राउड फील करते हैं, रिकग्नाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है आजकल सेलिब्रिटी? वेल, आई थिंक हमारे अवार्ड तो ऑडियंस का प्यार ही हमें मिलता है, तो वही हमारे लिए सबसे बड़े अवार्ड होते हैं। आई थिंक हम बनते ही वो हैं ऑडियंस की वजह से, बट ऑफ कोर्स अवार्ड्स आर स्पेशल क्योंकि एक स्पेशल रिकग्निशन है आपके काम के लिए, और दादा साहेब फाल्के तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आई थिंक हर एक्टर चाहता है कि उनके घर पर दादा साहेब फाल्के हो, तो डेफिनेटली वेल फीलिंग प्राउड एंड ऑनर्ड। मैम, बिग बॉस काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है, आप कितना फॉलो कर रहे हैं? आपके कोई फ्रेंड्स हैं टेलीविजन से जो गए हैं बिग बॉस? वेल, मैं रुबीना को जानती हूँ, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं वो, और आई थिंक काफ़ी अच्छा गेम भी खेल रही हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, एंड मे द बेस्ट पर्सन विन। रुबीना और अभिनव के बारे में काफ़ी बात चल रही है बिग बॉस के घर पे, आप क्या कह रहे हैं? उनकी पर्सनालिटी जो बाहर निकल का है रुबीना के बारे में, आपने ये पर्सनालिटी कभी आपने देखी थी रुबीना की? वेल, जैसा कि अदा मेरे पहले कह रही थी कि यू नो गुस्से में लोग बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और आई थिंक बिग बॉस के घर में होना इजी टास्क नहीं है क्योंकि बहुत ही प्रेशर के साथ सब काम कर रहे हैं, तो आई थिंक सब लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं, बट लाइक आई सेड कि मुझे फिर भी लग रहा है कि रुबीना एंड अभिनव आर प्लेइंग इट प्रीटी वेल। आपको अंदर जाने का मौका मिले तो आप क्या सलाह देने चाहेंगे हर कोई कंटेस्टेंट को?
वेल आई डोंट नो, क्योंकि जब तक आप अंदर नहीं है, जब तक आप वो प्रेशर नहीं झेल रहे, तब तक आपको रियली पता नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है. बट आई थिंक आई वुड जस्ट लाइक टू से कि बी योर सेल्फ. और आई थिंक जितना अब तक के जो भी विनर्स रहे हैं और जो भी हमने हिस्ट्री देखी है उससे तो यही प्रूव हुआ है कि जो जितना रियल रहा है, यू नो, ही इज इमर्ज्ड एज अ विनर. सो या, आई वुड से मे द बेस्ट विन. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. फाइट कर लेते. ट्रॉफी ये बड़ा हैवी थी, वो पकड़ के आया था. वी जस्ट गिव इट. हाँ ये है ना, आ गया हमारी है. चलेगा चलेगा चलेगा. यहाँ तो चार नहीं सकते. आप लोग उधर हो जाइए सब. कॉन्ग्रेचुलेशन सुधांशु जी, मैडम कॉन्ग्रेचुलेशन. Thank you. साहेब फाल्के अवार्ड के साथ में जुड़ना, इस नाम के साथ में जुड़ना मैडम, ऐसा कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आप लोगों के लिए. देखिए, दादा साहब फाल्के वैसे भी हमारी इंडस्ट्री के जन्मदाता हैं, तो जब भी उनके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ेगा तो वो बहुत गर्व की बात है. हम सब, किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी कलाकार के लिए बहुत गर्व की बात है. तो आज हमको ये ट्रॉफ़ी मिली है, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड. तो ये पाकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी मिली है. बस एक छोटा सा मुझे और मैं ये बोलना चाहूँगा क्योंकि मीडिया है सामने, मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे इस बात का दुख हुआ है कि यहाँ पे इस फंक्शन में कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है. किसी भी तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ है. एंड दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इतने सारे लोग हैं अंदर और किसी ने भी मास्क नहीं पहना था. देयर वर नो सैनिटाइजर्स, देयर वाज नो सैनिटाइजिंग. सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि हम लोग सब इतनी बड़ी तादाद में एक जगह इकट्ठे हुए इतने अच्छे काम के लिए, इतनी अच्छी महफिल जमी है अंदर, बट देयर इज़ नो प्रोटोकॉल दैट हैज़ बीन फॉलोड. एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आज की डेट में जब सरकार इतना परेशान है और सब जगह लॉकडाउन फिर से होने की बात हो रही है, आज के दिन मैं ऐसे फंक्शन में आऊँ जहाँ पे किसी ने कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया. आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लोगों ने सबने मास्क पहना हुआ है, बट इनसाइड देयर वाज नोबडी वेयरिंग अ मास्क. एंड मैं ये चाहूँगा, मैं ये अपील करना चाहूँगा आज इस डायस पे खड़े होकर, मैं सबसे ही अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों, भाइयों, बहनों, माताओं, पिताओं, एवरीबॉडी whoever is listening to me, please please please, पैंडमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, महामारी ख़त्म नहीं हुई है, पूरी दुनिया में इसकी सेकेंड और थर्ड वेव आ रही है. प्लीज़ 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 ये ना सोचें कि ये बीमारी आपको नहीं होगी, ये हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है, कभी भी हो सकती है. प्लीज़ अपने लिए नहीं तो अपने परिवार वालों के लिए, एक दूसरे के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझें और प्लीज़ प्रोटोकॉल फॉलो करें, रूल्स, रेगुलेशंस, हाइजीन सब फॉलो करें. बिकॉज अगर जान है तो जहान है, और अगर जहान है तभी ऐसी ट्रॉफीज़ हैं और तभी काम है, तभी सब कुछ है. सो प्लीज़ 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 फॉलो द प्रोटोकॉल. बहुत ही अच्छी बात कही जी. आपने कि मास्क पहनना है. मैडम, अगर आप कुछ कह सकें कि दादा साहब फाल्के अवार्ड इतना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि इन्होंने कहा कि इस नाम के साथ जुड़ना बहुत ही गर्व की बात है. और अपने काम के लिए किसी भी तरह का रिकग्निशन मिलना, एक वैलिडेशन मिलना बहुत अच्छा लगता है. सो थैंक यू दादा साहब फाल्के अवार्ड्स. एंड आई होप कि अगली बार कोई ऐसे फंक्शंस हो तो वहाँ पर लोग प्लीज़ मास्क पहने, क्योंकि आपके वजह से शायद आपका परिवार स्वस्थ हो जाए या स्वस्थ रहे, लेकिन आपकी वजह से किसी और को अगर इस चीज़ का भुगतान देना पड़े तो दैट्स नॉट राइट. प्लीज़ प्रोटोकॉल्स फॉलो करें और मास्क पहने रहें, सैनिटाइज़र साथ में लेकर घूमें. मैम, आपके शो को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, नंबर 1 शो है, टीआरपी में भी नंबर 1 शो है, क्या कहना चाहिए, इतना रिस्पॉन्स अच्छा मिलना क्या कहना है आपको? देखिए, हाँ प्लीज, नहीं यू नो, अनुपमा स्पीक्स फर्स्ट. मैम बोलिए. हियर आई एम नॉट वनराज, अनुपमा विल स्पीक फर्स्ट. इट्स अमेजिंग कि लोगों से इतना प्यार मिल रहा है और लोग अनुपमा के साथ इतना कनेक्ट कर रहे हैं. अच्छा लगता है जब हर कोई अनुपमा को अपने परिवार का हिस्सा मान के चल रहा है. उन्हें लगता है कि ये इस औरत को शायद हमने कहीं अपने घर में ही, अपने आस पड़ोस में ही देखा है. सो इट फील्स वेरी वेरी गुड, खासकर जब आप 7 साल बाद आप फिर से एक्टिंग के मैदान में उतरे हो, तो फील्स वेरी वेरी गुड. बट
हम लोग नॉन स्टॉप आई थिंक 7 जुलाई से हम लोग जो शूट कर रहे हैं पेंडेमिक में, मैं ख़ास यहाँ पर कहना चाहूँगी कि डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राजन शाही, उन्होंने जिस तरह से अपने यूनिट का ख्याल रखा है, जिस तरह से हम सबका ख्याल रखा है, इसी वजह से हम शूट कर पा रहे हैं और इसी वजह से हम घंटों घंटों शूट कर पाते हैं और आप तक ये शो पहुँच पाता है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे आपके शो, आपके किरदार को काफ़ी लोग नफरत कर रहे हैं। खुल के बोलिए, खुल के बोलिए, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं वनराज शाह नहीं हूँ, मैं सुधांशु पांडे हूँ, बट मेरे किरदार को पूरी दुनिया में लोगों ने बहुत दिल से नफरत की है और वो नफरत जो है वो नफरत नहीं है, वो एक्चुअली उन लोगों का प्यार है। और अगर वो प्यार, वो नफरत वो उस कैरेक्टर के लिए नहीं फील करेंगे तो अनुपमा के लिए उतना प्यार और सिंपैथी या सहानुभूति नहीं फील करेंगे। ये कैरेक्टर जो अनुपमा का कैरेक्टर है, जो वनराज का कैरेक्टर है, वो एक्चुअली आइकॉनिक आज की डेट में इसलिए बन गया है क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत समय बाद कुछ ऐसा आया है, कोई ऐसा सब्जेक्ट आया है या कंटेंट आया है जिसमें आप हमारी जो शाह परिवार, जो वनराज शाह का जो परिवार है, शाह परिवार, उसके हर एक मेंबर से कहीं ना कहीं हर फैमिली का कोई ना कोई मेंबर कनेक्ट कर रहा है बहुत डीप लेवल पे। तो किसी फैमिली में एक वनराज शाह भी होगा, किसी फैमिली में एक अनुपमा भी होगी, किसी फैमिली में एक तोशु भी होगा, समर भी होगा, सो यस, तो बा होगी, एक सास भी होगी। तो कहीं ना कहीं हर मेंबर रिलेट कर पा रहा है और इतना डीप कनेक्ट इस शो के साथ और उसके किरदारों के साथ हो गया है कि आज हमें इतना प्यार मिल रहा है इस शो को। बस यही कहेंगे कि थैंक यू सो मच, जो लोग ये शो देखते हैं, जो लोग हमें इतना प्यार देते हैं, उन सब के लिए थैंक यू एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। आप लोग वाकई में यार, आप लोगों को हेड्स ऑफ है कि आप लोग ऐसी सिचुएशन में भी, आप इतनी भीड़ भाड़ में भी आप अपने परिवारों को छोड़ के आज यहाँ पे खड़े हैं और प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको सैल्यूट। थैंक यू सो मच। तांबे अंकल भी आए हैं, वो बचपन से देखते आई हूँ जी। यहाँ पे और करवाओ अनुपमा। You are the reason why we are standing here. Come. Romi, sir. I am calling my producer and my director, please. Please come, sir. So this is the reason of Anupama. This is where it was born, and this is why it exists. Why we are standing here and This is the reason for existence. That's our dynamic director, Mr. Romesh Kalra, and that's Mr. Rajan Shai, you all know. And our business head, Mr. Agarwal. आइए आइए। हाँ जी, निकाली दो। Thank you so much. Thank you. किशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से अवार्ड से नवाजा जा रहा है आपको, मतलब अवार्ड में अवार्ड, हर साल आपको अवार्ड मिलना अच्छा लग रहा है। कम जॉइन अस, कम ना सुधांशु, कम टेक आउट मास्क, कम। आई जस्ट से अ बाइट एंड देन वी विल ऑल लीव टुगेदर ना। कम, कीप योर अवार्ड विद यू ना, कीप योर अवार्ड विद। पकड़ी हुई थी ट्रॉफी। अच्छा स्टार्ट। बहुत खुशी मिल रही है कि आज दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म 2020 में डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन को बेस्ट प्रोडक्शन हाउस 2020 का मिला है। और खुशी इस बात की है कि आज मोर देन 12 साल से रिश्ता क्या कहलाता है एक शो चल रहा है हमारा ऑन एयर, एंड हर साल उसके लिए अवार्ड्स मिलते हैं। और खुशी की बात है कि आज एक ऐसा शो लॉन्च किया है हमारी कंपनी में, डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन और शाही प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। ये पहली कंपनी है जो मैंने और मेरी मदर दीपा शाही ने साथ में फॉर्म करी है मेरे 27 साल इंडस्ट्री में होने के बाद। तो वो पहला शो जो हमने साथ में प्रोड्यूस किया मेरी मदर और मैंने, वो शो था अनुपमा। और रुमेश जी जो रिश्ता कहलाता की भी सीरीज़ डायरेक्टर है और जिन्होंने सेटअप किया था शो 13 साल पहले, उन्होंने ये शो सेटअप किया है अनुपमा। तो ये टीम कॉमन है कहीं आई थिंक दोनों शोज़ में। एंड खुशी की बात होती है कि बिकॉज बोथ रूपाली एंड सुधांशु आर
नॉट ओनली ग्रेट एक्टर्स बट दे आर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स. हमारी एसोसिएशन जाती है कुछ 20-21-22 साल पहले की. रूपाली का जो पहला शो था एज अ एक्ट्रेस लीड इन टेलीविज़न वाज मेरा पहला शो टेलीविज़न में एज अ डायरेक्टर, दिल है कि मानता नहीं, 1999 2000 एंड सुधांशु के साथ मैंने मेरा ऑडिशन लिया था 20 साल पहले. आज काम दिया. हमने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स किए थे भट्ट साहब के साथ. भट्ट साहब एंड मुकेश भट्ट वर प्रोड्यूसिंग इट. तो वहीं पहली बार हमारी When Rajan was directing and I was acting. With Renuka Shahane ji and they both are playing the leads in that. तो ये भी कुछ बहुत साल पहले, आई थिंक 2 decades पुरानी बात हो गई है. Almost there. एंड सुधांशु से वहाँ एक मुलाकात हुई और एक एसोसिएशन और दोस्ती हुई. आई एम वेरी प्राउड कि आज 2020 में अनुपमा एक शो नॉट ओनली एक कल्ट शो बन चुका है, बट एक नया टाइप का टेक्सचर, एक नई तरह की स्टोरी टेलिंग आई है. और आज इतने महीनों से हम लोग नंबर 1 शो हिंदी GEC के हैं ऑल ओवर इंडिया. तो खुशी होती है कि उन्होंने जो किरदार निभाया है अनुपमा और वनराज का, आई थिंक इट इज़ पाथ ब्रेकिंग एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड. आज अवार्ड देख के दोनों के हाथ पे. Thank you Rajan. Thank you so much. Thank you to you. I just have to say कि ये अनुपमा माँ के बारे में शो है और ये पहला मेडन वेंचर है दीपा शाही जी का. तो ये उनका आशीर्वाद है जिसके वजह से ये शो has done so well. I think it's all the mothers who are blessing this show. So keep on watching Anupama. Thank you so much. 10 PM Vanraj. Star Plus. Yeah. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Monday to Saturday. हाँ, वो भी बोलना. The entire crew and jury for selecting me for Anchor par excellence. Absolutely an honor for me to be here. Thank you so much. Thank you. Sweetie, sorry, come. मैम आइए. Congratulations. थैंक यू सो मच. दादा साहब फाल्के के साथ में नाम लेना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? It is a privileged moment. I am very privileged that I have received this award today and very very happy to be here. लास्ट ईयर भी हमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, मुझे और कार्टून मोहसिन को, और इस साल भी हमारी जोड़ी का अवार्ड मिला है, द जोड़ी ऑफ द ईयर. सो थैंक यू गाइज फॉर लविंग अस सो मच. This speech, the award is incomplete without Mohsin, without Naira's Karthik. But I'd like to congratulate him also right now. And I have taken his trophy, तो वो मैं उनको दे दूँगी कल. आपकी जोड़ी को है ना, आपके शो को बहुत ही अप्रिसिएशन मिला है, बहुत ही कुछ कहना चाहेंगे आप इस कैरेक्टर को? थैंक यू बोलना चाहूँगी. सबने हमारी जोड़ी को इतना प्यार दिया और शुरुआत से ही सबने हमें इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू. और ऐसे ही प्यार अपना बरकरार रखिए, हम ऐसे ही आपको एंटरटेन करते हैं. हाल ही में आपका सॉन्ग भी आया था और काफ़ी लोगों को पसंद आया और आपका इतना प्यार मिलना सॉन्ग में, तो क्या आने वाले दिनों में कुछ नया आप लोग साथ में कोई फिल्म देख पाएंगे? आपके सवाल हमेशा इतने अतरंगी क्यों होते हैं? मुझे पहले ये बताओ. फिल्म भी मतलब करना चाहिए ना आपको, अच्छा करने का. बिल्कुल, आई थिंक एक स्टेप ऊपर जाना चाहिए और अगर हमें मौका मिलेगा तो व्हाई नॉट. ओके, काफ़ी ब्यूटीफुल भी लग रहा है, अटायर काफ़ी है. शूट के बाद डायरेक्टली कितना समय लगा आपको? 5 मिनट. 5 मिनट. ओके, थोड़ा कुछ बताइए, थोड़ा ब्यूटीफुल अटायर. So I am wearing a white anarkali. My friend Natasha has styled this look for me today, and the outfit is by Gia Babi Designs, and I love the outfit. I keep everything simple. I like to keep it simple because the outfit is heavy. It has a lot of work on it, so I have kept rest of the things simple, like the basic makeup, nude, like light lipstick, and no accessories, so except the earrings. So I like to keep it simple, and it's simple. I like it. सॉन्ग को लेकर किस तरह का रिस्पांस मिला आपके फ्रेंड्स या कोई इंडस्ट्री की तरफ से, क्या किस तरह का रिस्पांस मिला एप्रिसिएशन? The response was amazing. Everybody loved the song, और हमने वो सॉन्ग एक दिन में शूट कर लिया था और बहुत जल्दी शूट हुआ. काफ़ी मज़ा आया, हमारे लिए भी कुछ नया एक्सपीरियंस था, मतलब शो से बाहर कुछ करना. तो it's a hit and I'm very happy. We both are very happy. So thank you so much for loving Barish also. Thank you. Thank you. Thank you.
आग लगा दी। कंग्रेचुलेशन अवार्ड मिलने के लिए, कितने एक्साइटमेंट है, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला गया, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, थैंक यू वेरी मच और यहाँ आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी जो मुझे ये अवार्ड मिला है। दिस इज़ फॉर माय एक्टिंग और अभी जो नई फिल्में आ रही हैं उसके लिए भी मिला है, एंड सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी मिला है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। एनी मैसेज टू योर फैन? कोविड चल रहा है, काफ़ी लोग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप हमारे महाराष्ट्र में जो स्लोगन चल रहा है, माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, कि अगर ये मेरा कुटुंब है तो ये मेरी जवाबदारी है कि मैं उसका ध्यान रखूं, अपना ध्यान रखूं और सबका ध्यान रखूं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ज़रा सा भी किसी के भी लक्षण हैं तो डेफिनेटली आप पहले अपना टेस्ट करवा लीजिए और मास्क पहनिए। दैट्स वेरी गुड, आई एम सीइंग एवरीवन इन मास्क, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। सो इट इज़ अ गुड साइन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। सर चलते हैं ना? हाँ चलेगा ना? काय दे काय दाखवू आता बंडू भाई फोटो उधर भी आ सर, यहाँ पे आ रहा हूँ यहीं जी सर, आइए इधर आ जाता हूँ आप लोगों के लिए। आइए हाँ मैं आ रहा हूँ बेटा, ये रखना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मतलब जो हमारी हिंदी फिल्म के सबसे बड़े जो अभिनेता हैं उन्हें माना जाता है, तो आपको आज ये अवार्ड तो कुछ कहना चाहेंगे, क्या फील हुआ, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए? सबसे पहले तो मैं हैट उतारता हूँ उनके ऑनर पे, क्योंकि मैंने अंदर भी यही कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके लिए मैंने आज एक सीरियल की आउटडोर शूटिंग से शुरू करना था, जो मैंने मना किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा ये अवार्ड कोई और रिसीव करे। तो वो सीरियल मैंने छोड़ दिया ये फिज़िकली इसको रिसीव करने के लिए, क्योंकि इसके साथ जो नाम जुड़ा है, दादा साहब फाल्के, जो फिल्म इंडस्ट्री के जन्मदाता हैं, जिनकी वजह से हम हैं। मैंने करीबन 140 फिल्में की हैं, 100 से ऊपर सीरियल किए हैं, और उसके लिए अगर मुझे एक अच्छे एक्टर का अवार्ड दादा साहब फाल्के के नाम से मिल रहा है तो उससे बड़ा ऑनर मेरे लिए नहीं है। मेरे पास बहुत सी ट्रॉफीज़ हैं, बहुत से अवार्ड्स हैं, मगर दिस विल बी एट द सेंटर ऑफ ऑल द अवार्ड्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दादा साहब फाल्के जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता माने जाते हैं, तो आज कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है एज एन एक्टर? Of course. Hi everyone. First of all. सेंटर पे देखना। Yeah, so it is an opportunity, and I'm really grateful and thankful to these guys. I'm excited and happy, looking forward to the event. एंड यू नो शिकारा हम सभी ने देखी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी आने वाले दिनों में 21 में अगर आप कुछ बता सकें तो और ऐसे उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, बट है 21 में डेफिनेटली चीज़ें, बट अभी मैं बोल नहीं सकती उन चीज़ों के बारे में, आप लोग वेट कीजिए। सादिया जी, ऐसे ब्यूटीफुल मैसेज जैसे शिकारा में हमने देखा, तो अगर आप और भी ऐसे कुछ ब्यूटीफुल मैसेज फिल्म इंडस्ट्री के जरिए
लेकर आना चाहेंगे आप, ऐसा चाहेंगे? मेरी फिल्म्स के थ्रू, मेरे आर्ट के थ्रू, आई थिंक माई आर्ट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ. एंड ब्यूटीफुल आउटफिट है, अगर आप कुछ बता सकें कि क्या कुछ है? दिस इज a कल्की आउटफिट. That's it. एंड यू नो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, अभी जस्ट हमने दिवाली एंड क्रिसमस एंड न्यू ईयर आने वाला है. तो फेस्टिवल सीजन में ऐसी कुछ सारिया जी की ऐसी कोई प्लानिंग होती है कि ऐसी कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होती है? नहीं, जैसे नॉर्मली सब सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही करती हूँ. सो एक आपकी तरफ से न्यू ईयर एंड क्रिसमस सबको न्यू ईयर के लिए, क्रिसमस के लिए बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं. हैप्पी दिवाली तो ऑलरेडी हो चुका है. हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू. थैंक यू. होल्ड हियर देन हाँ देन उधर आओ. थैंक यू सो मच. ट्रॉफी नहीं ना अभी तक वो बाहर वो कुछ अलग अलग हो जाता है, उतना टाइम नहीं होता ऑफिस में देखने का, इसीलिए बोल रहा हूँ एक ही बार में करो दोनों. एक ही बार में ट्रॉफी. हाँ फिर ये लेके आते 2 घंटे ट्रॉफी के साथ ही. हेलो एवरीवन, हाय. तो आज आप ज़्यादातर जी. आपको नॉमिनेट किया गया, क्या कहना चाहिए? आपको नॉमिनेट किया मुझे यूथ आइकन के लिए नॉमिनेट किया गया और बहुत बड़ी बात है. एक्चुअली 2020 में कुछ अच्छा हुआ नहीं है, तो ये कुछ अच्छा हुआ है कि इतने बड़े प्रेस्टिजियस अवार्ड शो में मुझे बुलाया गया और नॉमिनेट किया गया एज यूथ आइकन, तो बहुत बड़ी बात है. एंड आई होप दैट आई विन दी अवार्ड ऑल्सो. और बहुत अच्छा लग रहा है और आई जस्ट विश कि आगे भी ऐसे, अगला साल भी ऐसे ही अच्छा हो. दादा साहब फाल्के के बारे में कुछ अगर आप कहना चाहिए? एक्चुअली दादा साहब फाल्के अवार्ड मुझे पहले ही मिल चुका है 3-4 साल पहले. सबसे बड़ा अवार्ड है आई थिंक इंडिया का ये, और बहुत मान्यता है इसकी, तो आई एम लकी कि मुझे पहले ही मिले और दोबारा से मुझे यहाँ पर बुलाया गया है. लॉकडाउन कैसा रहा, आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या क्या किया आपने लॉकडाउन में? लॉकडाउन में तो एक्चुअली सबके साथ एक ही स्टोरी रही. किसी ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, बट अगर वर्क फ्रंट पे देखें तो मेरी एक वेब सीरीज़ आई थी लॉकडाउन के ड्यूरिंग, और उसके बाद मैंने 5-6 गाने भी किए और एक और वेब सीरीज़ शूट करने वाला हूँ. तो 2020 इतना बुरा नहीं गया मेरे लिए, बट वैसे ओवरऑल बहुत कुछ और कर सकता था. सो आई जस्ट होप कि नेक्स्ट डे बहुत अच्छा जाए. थैंक यू. कौन सी वेब सीरीज आप करने वाले थे? अभी अनाउंस हो जाएगी बहुत जल्दी, आई थिंक इन अ वीक. सो या लेट्स होप. आपके लुक के बारे में थोड़ा कुछ बताइए. किस तरह से आज कुछ डिफरेंट ट्राई किया है मैंने. आई एम वेयरिंग रोहित वर्मा टुडे. सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो. बिग बॉस काफ़ी धमाल कर रहा है, आप कितना देख रहे हैं? एक्चुअली जो भी इंसान बिग बॉस जाता है ना, वो भूल नहीं पाता है और वो हर साल ना चाहते हुए फॉलो करता ही है. तो मैं भी फॉलो कर ही रहा हूँ एक तरह से, और कुछ अगर नहीं कर पाता जिस दिन, तो उस दिन मुझे इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे दिख जाता है सब कुछ. बहुत मज़ा आ रहा है देखकर, और राहुल वैद्य मेरे फेवरेट है. सो या इससे पहले क्या आप मुझसे पूछते हैं? रुबीना या फिर राहुल वैद्य में से लग रहा है. अभी वाइल्ड कार्ड कोई आ जाए तो अलग बात है, बट अभी मुझे यही दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहे हैं. जी, बहुत मज़ेदार है एजाज खान. डेफिनेटली वो टॉप 5 में जाएंगे, और बहुत
उनमें जोश है आगे बढ़ने का, बट विनिंग क्वालिटीज़ आई थिंक रुबीना और राहुल वैद्य में लग रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम एक कॉन्ग्रेचुलेशन बोली आपको। अरे भाई किशन को बोलने ना भाई। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहिए? मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, थैंक यू सो मच। और काफ़ी आप ब्यूटीफुल लग रही है अटायर के बारे में आप थैंक यू। काफ़ी लॉकडाउन के बाद ऐसे माहौल में आना है, अवार्ड कुछ बताना चाहिए? लॉकडाउन के बाद फाइनली एक मौका मिला है बाहर निकलने का, आप लोगों से मिलने का, ये अवार्ड रिसीव करने का। आई एम जस्ट ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। अवार्ड उल्टा ये लीजिए। मैम बिग बॉस आप देख रहे हैं, कितना आप फॉलो कर रहे हैं शो को, थोड़ा कुछ आप बताना चाहेंगे? बिग बॉस कितना थोड़ा आपके कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है कोई? हाँ, अली गोनी मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट हैं और जैस्मिन काफ़ी पसंद है और या आपको कौन लगता है कौन लास्ट तक जा पाएगा? काफ़ी शो में काफ़ी हंगामा भी हो रहा है। मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही बट जितना मैंने देखा है वुड विश देम लक, दे आर प्लेइंग वेल। जैस्मिन और अली की काफ़ी दोस्ती काफ़ी पसंद की जा रही है, प्यार भरा रिश्ता है, आप कितना मानते हैं? मैं फॉलो ही नहीं कर रही उतना। दोनों को जैसे कि आप पहचानते हैं अली को और जैस्मिन को, तो क्या दोनों डेट कर रहे हैं? आपको मालूम होगा, आपके फ्रेंड्स हो गए? नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मुझे कैसे मालूम होगा? थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैम। ज़्यादा नाता मत करो, शादी मत करो। किशन तू टेंशन मत लेना, तेरे साथ अरुण भाई तेरे साथ। चलो बाइट कर दे, बाइट कर दे। नहीं बाइट कर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहिए दादा साहेब फाल्के कितना प्रिविलेज मोमेंट है आपके लिए नाउ ये अवार्ड? तो ये मेरा पहला अवार्ड है, तो मेरे लिए ये काफ़ी स्पेशल है। मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स और मेरी दीदी वो सब यहाँ रहे, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज़ हियर, बट येस दिस इज़ क्वाइट अ गुड एक्नॉलेजमेंट ऑफ माई क्राफ्ट एंड माई टैलेंट। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ओटीटी की दुनिया में आपको मिला है। जिस तरह से ओटीटी की दुनिया का ग्रोथ हो रहा है, नाउ हमने मिर्ज़ापुर देखी जी, मिर्ज़ापुर हमने देख रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इस ओटीटी की दुनिया को? ये तो अभी और बढ़ेगा। ये जो OTT जैसे इट्स लाइक वाइल्ड फायर, ये और ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा फेमस हो जाएगा लोगों के बीच में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन हम सब घर पे स्टक हैं। तो आई थिंक OTT इज़ द वे टू गो, इट्स आवर फ्यूचर। एंड मिर्ज़ापुर की अगर मैं बात करूँ तो मतलब सारी दुनिया ने मिर्ज़ापुर को सराहा, जी। पार्ट 1 हो या पार्ट 2 आई है, इसका बहुत ही सक्सेस। आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आप मिर्ज़ापुर का पार्ट हैं इसलिए? ज़रीना मुझे लाइक आई एम वेरी ब्लेस्ड और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि ज़रीना के लिए मुझे कास्ट किया गया और लोगों ने मेरे टैलेंट को, मेरे क्राफ्ट को इतना सारा प्यार दिया। आई मीन इट्स वेरी हम्बलिंग बिकॉज ज़रीना को इतना सारा प्यार मिला, लोग इतना पसंद करते हैं ज़रीना को कि इट्स जस्ट लाइक टू ओवरवेलमिंग आई से। एंड हमने देखा कि मिर्ज़ापुर 3 का अनाउंसमेंट जो है हो चुका है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप सुनकर कितना एक्साइटेड हैं? माई लिप्स आर सील्ड बट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये तो बस शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखिए बहुत कुछ आने वाला है। एंड क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म को हम देख रहे हैं इतना बड़ा ग्रोथ मिल रहा है, सो आने वाले दिनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट हम आपको देखेंगे फिल्म दुनिया में या OTT प्लेटफॉर्म पर? अगर आप कुछ बताना चाहें 21 में। बहुत कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन एक चीज़ बता सकती हूँ, टैक्सी नंबर 24 आने वाली है बहुत ही जल्द। उसमें महेश मांजरेकर जी भी हैं, तो एक्साइटिंग टाइम्स। जस्ट वॉच मी, आई विल डू अ लॉट मोर। एंड ब्यूटीफुल आउटफिट है
साड़ी एंड Thank you. वाइट की थीम है, तो कुछ आप बताना चाहेंगे आपके अवार्ड के साथ में मैच करती है ये आउटफिट? एक्चुअली ये मैं हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा मैं ना तो मैं किसी एक चीज़ या बॉक्स में डलना नहीं चाहती, मैं रिबेल करती हूँ हमेशा। तो आई एम दिस, यू कान पुट मी इन अ बॉक्स, यू कान से दैट अरे वो तो ऐसी है या वैसी है। मैं बिंदास हूँ, मैं ऐसी हूँ। इट्स अतरंगी, आई लाइक अतरंगी। क्योंकि फेस्टिवल्स चल रहा है, हमने अभी जस्ट दिवाली देखी है, क्रिसमस न्यू ईयर आने वाला है, जी। तो हम ऐसे ब्यूटीफुल ड्रेस में हम आपको स्पॉट करेंगे? बिल्कुल। देखिए, ब्यूटी तो मन की होनी चाहिए, कपड़े तो बस इट्स जस्ट अटायर। सो या थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्ते। कमाल सर, पहले फोटो कर लीजिए, जाइए कमल भाई जाइए। राजकुमार, राजकुमार कैसी हो पापा, कैसे हो? राजकुमार करोजिया साथ में रहेंगे? अच्छा ठीक है। हाँ जी, आज अरमान पूरे हुए सुनील पाल के, आज अरमान पूरे हुए सुनील पाल के, क्योंकि मुझे मिला है अवार्ड द ग्रेट दादा साहेब फाल्के। और ऐसे मौसम में, ऐसे मौके पर कुछ कहना, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच। मेरा हमेशा का ब्रीद वाक्य, भावनाओं को समझो, हमेशा मुझे काम देते रहिए, बुलाते रहिए। नए नए कलाकार आ रहे हैं, टैलेंटेड कलाकार आ रहे हैं, और उनको आप आशीर्वाद देते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे मत भूल जाइए, मैं भी आप ही का अपना हूँ। भले 19-18 कलाकार हूँ, लेकिन आपका अपना हूँ। इसलिए मुझे अपने आशीर्वाद के ज़रिए हमेशा प्यार देते रहिए। फिल्म आ रही है लॉकडाउन टू अनलॉक, जो मैंने लॉकडाउन के बीच में स्टोरी के साथ साथ शूटिंग भी कर ली, आपके सामने ज़रूर आएगी। मेरी चौथी फिल्म है लॉकडाउन टू अनलॉक, ज़रूर देखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और प्यार दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू।